आप क्या देखोगे, कौन कौन से आउटपुट पे आपका वन आ रहा है ना, तो आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है वन, यहाँ पे वन आ रहा है, यहाँ पे वन, तो इनका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका हो जाएगा ए बार बी बार सी प्लस इसका क्या हो जाएगा ए बार बी सी प्लस इसका क्या हो जाएगा ए बी बार सी। तो ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे बन गया। कितनी आसानी से आप लोगों ने क्या किया, अगर आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रुथ टेबल दिया हुआ है ना अगर आपको ट्रुथ टेबल दिया हुआ है तो आप वहां पे एक्सप्रेशन आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आई बात कि नहीं आई बात, कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना इसमें। चलिए थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। गुड इवनिंग आयुष। चलो, तो ये मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन और है। अच्छा एक बात और समझिएगा एक बात और समझिएगा कि जैसे मान लीजिए, जैसे ये वाला आपका एक्सप्रेशन था ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन था, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं ना वो, कि आपको ट्रुथ टेबल नहीं देते हैं, है ना, वो आपको क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका ट्रुथ टेबल है, तो बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं M0, ये आपका M1, ये आपका M2, ये आपका M7। मतलब कि अगर आपके पास टू इनपुट है तो आपके पास कौन कौन से मिनटम होंगे, M0 से लेके M3। अगर आपके पास थ्री इनपुट्स हैं तो आपके पास कौन कौन से मिनटम होंगे, M0 से लेके M15, है ना, यस और नो। समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे टू इनपुट्स, कितने इनपुट्स हैं, टू इनपुट्स हैं, तो आपके पास जैसे ए बी दो इनपुट्स हैं, तो इसके कौन कौन से मिनटम होंगे, M0, M1, M2, M3। मतलब कहां से लेके कहां तक, M0 से लेके M3 तक आपके मिनटम। जैसे M0 में किसको बोलता हूँ, जीरो जीरो को मैं बोलूंगा M0, जीरो वन को बोलूंगा M1, वन जीरो को बोलूंगा M2, और इसको बोलूंगा मैं वन वन। ठीक है, वैसे ही जैसे अगर मुझे बोलना है किसको, थ्री इनपुट्स के लिए, ठीक है, तो कहां से कहां तक इनपुट्स होंगे, वो जैसे ए बी सी तीन इनपुट्स हैं, तो वो मैं तीन, टू की पावर थ्री मतलब एट होगा, मतलब कहां तक जाएगा आपके पास ये, जीरो से लेके M0 से लेके M7 तक आपके क्या होंगे, मिन टर्म्स। तो M0 से लेके M7 तक आपकी मिन टर्म कौन कौन से, M0, M1, M2, M3 लेके आपके कहां तक M7 तक। तो अगर आपसे पूछे, मैंने बोला कि M0 के लिए क्या क्या होता है, जीरो जीरो पे M0 आता, तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि M3 के लिए कौन कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, तो आप उसके लिए कोड याद रखना 421। अब इनमें से आप क्या करो, किसको किसको जोड़ोगे तो थ्री बनेगा, तो किसको किसको जोड़ोगे जोड़ोगे तो टू और वन को जोड़ोगे तो थ्री बनेगा, तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, 011। ठीक है, जैसे आपको बना है M7, M7 के लिए कौन कौन सा एक्सप्रेशन होगा, चार दो छह एक साथ, तो ये हो जाएगा 111। आपको चाहिए M1 के लिए क्या बनेगा, M1 के लिए क्या बनेगा, सिर्फ वन को ऐड कर दो, 001। M1 के लिए बच जाएगा 001। M0 के लिए क्या बनेगा भाई, तीनों को जीरो रखो, जीरो कैसे बनेगा, 000 000। M2 कैसे बनेगा, M2 कैसे बनेगा, M2 के लिए क्या करोगे आप, 010, तो ये बन जाएगा 010। तो कभी कभी क्या होता है ना एक्सप्रेशन में, क्वेश्चंस में, कि वो आपको ऐसा दे देते थे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, समेशन एफ ए बी सी, मतलब तीन इनपुट्स हैं, 135, मतलब तीन इनपुट्स में कौन कौन से मिन टर्म होते हैं, M0 से लेके M7 तक, राइट और रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास M0 से लेके M7 तक मिन टर्म होंगे, तो उसमें से कौन कौन से मिन टर्म लोग ले रहे हैं, 135। वन कैसे बनेगा, 001, ये बन गया M0। फिर M3 कैसे बनेगा, 011, दो एक तीन से बन जाता है। फाइव कैसे बनेगा, फोर और वन से, तो 101। तो ये आपके क्या हो गए, इनके एक्सप्रेशन हो गए। देखो M0 कैसे बनता है, M1 कैसे बनेगा, वन बनेगा 001 से, थ्री कैसे बनेगा 011 से, और फाइव कैसे बनेगा 101 से। अब इसका एक्सप्रेशन लिख दो, क्या बन जाएगा, ए बार बी बार सी, इसका क्या बन जाएगा, ए बार बी सी, इसका बन जाएगा ए बी बार सी। तो आप इनको ऐड कर दो तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। समझ में आया ना सभी को कि नहीं आया, सभी लोग बताओ, कंफर्म करो पहले फटाक से, यहां तक सबको चीजें क्लियर है ना, बताते भी जाया करो भाई, ऐसे शांति से मत बैठा करो। हालांकि मेरे पास क्या है ना कि क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
बहुत सारे वो हो गया मेरे पास मॉनिटर है ना, मैं समझ में नहीं आता कि मेरा माउस कौन से मॉनिटर पे है। इधर है, मुझे इधर लेके जाना है इसको। समझ में आ रहा है ना सभी को? एक बार डाउट मतलब बोल भी दिया करो, कंफर्म भी कर दिया करो। सर मैंने कोई लेक्चर छोड़ा है लग रहा, कोई लेक्चर आपने नहीं छोड़ा है ना, कोई भी लेक्चर आपने नहीं छोड़ा, प्रॉपर मैंने कराया है भाई, है ना, ऐसा मत सोचो कुछ भी, आप ऐसा कुछ भी मत सोचिए, ठीक है। चलिए ओके। चलिए इतना हो गया। अब बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन दिया ना, तो यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं ए बी सी डी, तो कहाँ से कहाँ तक मिन टाइम होंगे, M0 से लेके M15 तक। तो ऐसा बताना है आपको कि 11 का मिन टाइम क्या होगा। 11 के लिए आपका कॉम्बिनेशन क्या होता है, आप क्या करोगे 8 4 2 1, ये याद रखो। क्या बनाना है आपको, 11 11 कैसे बनेगा, 8 2 10 11, तो 101 कहीं पे होगा ना आपका, 11 के लिए 101। 13 के लिए कैसे बनेगा चेक कर लो, 8 4 12 13, तो 1101, ये 1101, तो ऐसे आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। फिर इसके बेस पे इन इनपुट्स को देख के आप यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन बना लोगे, ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी सी बार डी, ऐसे आप इनके क्या बना लोगे, एक्सप्रेशन बना लोगे। समझ में आया बात कि नहीं आया, आप लोगों को आ जाना चाहिए ना। तो ये हो गई किसके बारे में कहानी, मिन टर्म के बारे में। अब जैसे समझिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, मैं आपको प्रॉपर बताने की कोशिश करता हूँ, कि जैसे आपको बोला जाता है एग्जाम में कि जैसे आपके पास ये एक्सप्रेशन, तो कुछ ध्यान समझिएगा, ये आपके पास एक बुलियन एक्सप्रेशन एफ ए बी सी डी बराबर ऐसा कुछ आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ, देखो ना आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, आपको पास ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको बोला जा रहा है कि आप इसके मिन टर्म बताओ, मतलब कि मुझे M0 M1 M2 M3 बताओ कौन कौन से मिन टर्म यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑडियो इज नॉट क्लियर, सभी लोग कंफर्म करो, ऑडियो में सच में दिक्कत आ रही है क्या? सभी लोग कंफर्म करिए, ऑडियो में सच में दिक्कत आ रही है क्या? नो, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, कुछ प्रॉपर है ना। चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉपर है। थोड़ा सा हो सकता है आपका इंटरनेट का इश्यू हो सकता है रवीना, यहाँ तरफ से सब कुछ ओके। ओके, तो अब जैसे आपके पास ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको मिनटम बताना, तो कैसे करोगे मिनटम, देखो जैसे ए बी है तो इसको 1 1 लिखोगे, जहां पे बार उसको 0 0 लिखोगे, तो क्या बन जाएगा ये 8 4 2 1 से याद रखो, तो 8 4 12, क्या बन जाएगा पास ये 12, तो ये बन जाएगा M12। ये क्या बन जाएगा 0 1 1 1, तो ये बन जाएगा M7। ये बन जाएगा क्या 1 0 0 1, तो 8 1 9, ये बन जाएगा M9। तो कौन कौन से मिन टर्म में 7 9 12, तो आपका हो जाएगा 7 9 12। ये आपके पास यहाँ पे कौन कौन से मिन टर्म, याद रखिएगा जो समेसन साइन है ना यहाँ पे, ये मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा जो ये समेसन साइन यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, वो मिन टर्म साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ओके, अब क्लियर है सर, चलो अब क्लियर है, हो तब बीच में कभी दिक्कत रहा हो, तो अब क्लियर है, अच्छी बात ये है। ठीक है, चलिए अब जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखता हूं मैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, मुझे बोला गया कि आप इसका मिनटम बताओ, किसका मिनटम बताओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है एफ ए बी सी ए बी प्लस ए बार बी सी, इसका आप मिनटम बताओ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे, इसमें ऐसी जल्दबाजी मत करिए, कैसी जल्दबाजी मैं आपको करके बता देता हूँ। एक्सप्रेशन क्या है ए बी प्लस ए बार बी सी, है ना,
तो इसमें ऐसा मत करिए कि आपको दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, एफ ए बी सी बराबर ए बी प्लस ए बार बी सी, ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको इसका मिन टर्म निकालना है। तो इसमें ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इसको मानते हैं क्या, इसको मान लेते हैं क्या, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से, वो इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 0, इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 1, बोलेंगे हो जाएगा कितना 2 1 3, तो m3, और ये बन जाएगा आपका कितना m3, ये भी, तो सर m3 आंसर होगा, 3 मन टर्म लगेगा यहाँ पे। तो ये गलत आंसर है, क्यों? क्योंकि ऐसा आप नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? पीछे का रीजन समझो ना। रीजन ये है भाई कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोला गया, ए बी सी 3 इनपुट्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया गया सिर्फ ए बी है, तो यहाँ पे सी का टर्म मिसिंग है कि नहीं है, मिसिंग है, तो आपको यहाँ पे सी का टर्म लेके आना पड़ेगा। और वो कैसे लेके आओगे, आप इंसर्ट नहीं कर दोगे ना, कुछ ना कुछ आपको तिगड़म का दिमाग लगाना पड़ेगा। और कैसे लगाओगे मैं बताता हूँ। आप ए बी है, तो आप अगर ए बी में 1 का मल्टीप्लाई को, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? कोई भी दिक्कत की बात यहाँ तक तो नहीं है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इस 1 को क्या लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू और गेट प्रॉपर्टी, अगर आपको पता था सी प्लस सी बार की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1, तो क्या मैं इस 1 की जगह, क्या मैं इस 1 की जगह यहाँ पे जो 1 दिया मैं एज्यूम किया था, इसकी जगह मैं इस बार टर्म नहीं सकता, लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ए बी ब्रैकेट में सी प्लस सी बार प्लस ए बार बी सी। अब इसको ओपन कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी सी। अब आप इसके मिनटम लिखो, तो इसका हो जाएगा 1 1 1 मतलब m7, इसका बन जाएगा कितना 1 1 0, 1 1 0 मतलब बन जाएगा आपके पास क्या m6, और ये बन जाएगा आपके पास क्या 0 1 1 मतलब बन जाएगा पास क्या m3, तो बन जाएगा क्या आपका 3 6 7। तो ये इसका आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को क्या बोला मैं? तो अगर आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि आप इसका मिन टर्म निकाल लो, तो उसका आंसर आपको ऐसे करना पड़ेगा, जो कि एक तरह से आपकी कौन सी अप्रोच है, कन्वेंशनल अप्रोच है। कन्वेंशनल अप्रोच का मतलब होता है कि ये वो अप्रोच है जो कि आप लोग पेन कॉपी में पढ़ाने के लिए आपको पढ़ाया जाता है, कराया जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना, जो कि मैंने आपको करके बताया यहाँ पे, इस अप्रोच को आपको फॉलो नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको करने जाओगे तो एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए शॉर्टकट। और शॉर्टकट कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। शॉर्टकट कैसे बताऊंगा, सबको ध्यान समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ना, बिल्कुल 2 लाइन के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। क्वेश्चन में क्या बोला कि आप इसका एक्सप्रेशन निकालो, किसका, ए बी प्लस ए बार बी सी, इसका आपको मिन टर्म निकालना है। तो क्या करो आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को लिखो, ए बी प्लस ए बार बी सी को लिखो, है ना, और जो टर्म मिसिंग है वो जगह खाली छोड़ दो। जैसे यहाँ पे सी वो जगह खाली थी ना, तो इसको मैंने खाली छोड़ दिया, तो क्या लिखा, ए बी खाली स्थान प्लस ए बार बी सी। अब जहां जहां पे ए है, ए बी है, तो यहाँ पे 1 लिख दो, 1 1 ए 1 1, और जहां पे जगह खाली थी उसको तो 0 भी, उसको लिख दो 1 भी, और इसको तो एक ही जगह थी, तो क्या हो जाए 0 1 1, इतना हो जाए करते ना। अब इनके आप मिनटर्म लिख दो, ये बन जाएगा आपका क्या m6, ये बन जाएगा m7, ये बन जाएगा m3। आ गया आंसर। समझ में आया कैसे क्वेश्चन को करना है आपको कि नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उस क्वेश्चन को देखो और उस क्वेश्चन समझो। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया सबको ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है एफ पी क्यू आर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, एफ पी क्यू आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर बार प्लस पी आर बार, आपको इसका मिन टर्म निकालना है। ठीक है ना, तो क्या करोगे शॉर्टकट के हिसाब से, शॉर्टकट के साथ पहले क्या अपना एक्सप्रेशन लिख दोगे, और जो चीज जगह जहां पे खाली थी आपने पी क्यू लिखा ना, तो जो जो जगह चीज खाली हो आप वहां पे खाली स्थान छोड़ दोगे। जैसे कि पी क्यू यहाँ पे आर खाली है, तो यहाँ पे मैंने पी क्यू आर की जगह आर जगह खाली छोड़ दिया। यहाँ पे क्यू आर तो है लेकिन पी की जगह खाली, तो पी की जगह मैंने खाली छोड़ दी और क्यू आर डैश में लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या पी आर लिखा, तो बीच में क्यू की जगह खाली है, तो क्यू की जगह खाली छोड़ दिया मैंने। यहाँ पे इतना तो करते बन जाएगा सभी से, बिल्कुल सही बात। अब क्या करोगे देखो, है ना, जहां पे जगह खाली है वहां पे क्या लिख दोगे 0 1, जहां पे जगह खाली वहां पे लिखो 0 1, जहां पे जगह खाली वहां पे लिखो 0 1।
अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा पी क्यू, तो उनकी क्या लिखोगे 1 1, है ना। यहाँ पे लिखा क्यू तो हो जाएगा 1, लिखा आर बार तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0, यहाँ पे लिखा पी तो 1 1, जहां पे बार है वहां पे 0 0, तो बन गया। अब इनके आप क्या दो मिनटम लिख दो। अब क्या करो, जो भी आपने वैल्यू देखी इनके मिनटम लिख दो। ये बन जाएगा 6 7, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6। जो चीज रिपीट उसको 4 बार मत लिखना ना, जैसे कि यहाँ पे 6 3 बार रिपीट हो तो 3 बार मत लिखना। तो क्या क्या मिनटम हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे 2 4 6 7, तो कौन कौन से मिनटम होंगे 2 4 6 7। समझ में आया सबको मिनटम कैसे निकालना है? समझ में आया कि नहीं आया? आया है। चलो तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चन थोड़ा ना पढ़ना अपन को, है ना। हमें तो कुछ हैवी क्वेश्चन भी देखने हैं ना, क्यों बताइए। सिंपल क्वेश्चन बस देख के जाना है क्या? हमें तो टफ क्वेश्चन भी देखने हैं ना, तो दोनों के हिसाब से देखे चलते हैं, ठीक है। चल एक क्वेश्चन ये जैसे हमको ये दिया हुआ, क्या लिखा है यहाँ पे WXYZ, ओके, ये आपको दिया गया है, ठीक है। आपको इसके मिनटम निकालना, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है बट चलो करके देखते, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अभी सीखने की टाइम और सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे x बस लिखा तो मतलब 3 जगह खाली है, w की जगह खाली है, y की जगह खाली है और z की जगह खाली है, तो आप खाली छोड़ दो। x बार लिख दिया आपने, w की जगह खाली छोड़ दी, है ना, y की जगह आपने खाली छोड़ दिया और z की जगह खाली पे छोड़ दिया, ठीक है ओके। फिर आपके पास क्या लिखा है वाई जेड बार, तो वाई जेड बार में W और X जगह खाली है, तो W और X वाली जगह खाली छोड़ दिया। इतना तो कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं आएगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कितने इनपुट है 1 2 3, जब 3 है तो हमको 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनाएंगे सबको पता है, 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 0 1 0 1 0 1 0, तो ये बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, जहां पे था x बार आपने ये वाली वैल्यू लिख ली, आपने ये वाली वैल्यू लिख ली, आपने ये वाली वैल्यू लिख ली, बचा क्या है आपके पास बचा है ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू कैसे लिखोगे आप यहाँ पे जीरो, क्योंकि यहाँ पे x बार तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 0। अब आप क्या करोगे, इसके मिनटम निकाल लो, है ना, इसमें सारी मिनटम लिख लो आप। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या किया आपने, दो इनपुट बस है तो क्या लिखोगे 0 0 1 1 0 1 0 1, ये बन गया। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ y है तो सारी वैल्यू 1, यहाँ पे z हुआ तो सारी वैल्यू 0। अब क्या करोगे आप इनके मिनटम निकाल लो आसानी के साथ, है ना। कैसे बनाओगे मैं बता के दिखाता हूँ आपको मिनटम। ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा आपका 10, ये बन जाएगा आपका 11, ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास क्या 2, ये बन जाएगा आपके पास 4 2 6, और ये बन जाएगा आपके पास क्या 8 4 12, 8 2 10, और ये बन जाएगा 8 4 12 2 14, 8 8 4 2 1, है ना। तो 8 4 12 तो 14, ये गलत लिख दिया है ना। यहाँ पे ये 13 नहीं होगा, दिस इज नॉट 13, जैसे ही बताया गलत बताया होगा, ये 14 होगा, है ना। क्लियर सबको, ये वाला आपके पास यहाँ पे क्या होगा 14 होगा, है ना, यहाँ पे 14 होगा। क्लियर है सभी को ये चीज की कोई डाउट है? बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बड़े ही सिंपल कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक अच्छी बात यही है कि क्वेश्चंस बहुत छोटे बनते हैं और इनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना, जरूर करना सभी लोग, है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ 2 3 लोग बस होमवर्क करते हैं बाकी लोग नहीं करते, तो उससे मुझे गुस्सा आएगा और मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो तो ये चीज हो गई। अब एक चीज समझना, जैसे मैंने बताया आपको मिन टर्म में, है ना, जैसे हमारे पास मिन टर्म लिखे थे ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। जैसे देखना आप लोग, मैंने जब कोई क्वेश्चन कराया था, कौन सा क्वेश्चन कराया था मैंने, ये वाला, ये सब क्या थे आपके मिन टर्म थे ना, ये सब क्या थे आपके पास मिन टर्म, तो बताया था मैंने जो समेशन के साथ लिखा रहेगा वो मतलब मिन टर्म, ठीक है। तो
ये जो मिन टर्म है ना, इससे जो भी आपको एक्सप्रेशन मिलता है, ये जो एक्सप्रेशन मिला आपको लास्ट, ये किस टाइप का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है, एसओपी या पीओएस, तो यहाँ पे आपको एसओपी एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट टाइप का एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 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 आपको बताता हूं मैं यहाँ पे, ये लिखा मैंने, मिन टर्म में आपको जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा वो आपको एसओपी फॉर्म में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मैक्स टर्म। मैक्स टर्म क्या बताता है, जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया था कि हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है, ठीक है, उसमें हमारे पास आउटपुट को हमने देखा, बिल्कुल देखा, आउटपुट को हमने वन को देखा कि किन किन इनपुट कॉम्बिनेशन पे मेरा आउटपुट वन आ रहा है, उससे मैं जो एक्सप्रेशन बना रहा था वो मेरा कहलाता है मिन टर्म। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि मेरा जो आउटपुट है, मेरा आउटपुट कौन कौन से आउटपुट जो है आउटपुट जीरो आए हैं, मेरे कौन कौन से जीरो आउटपुट आए किस कॉम्बिनेशन के लिए, अगर मैं उसको फोकस करता हूं तो वो जाता है मेरे पास मैक्स टर्म। मैक्स टर्म का होता है मैक्सिमम, मिन टर्म का होता है मिनिमम। तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान समझिएगा सभी लोग। देखो, इस स्मॉल एम से हम बोलते हैं मिन टर्म को, कैपिटल एम से हम बोलते हैं मैक्स टर्म को। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, देखो समेशन जो साइन होता है ना, वो हम करते हैं मिन टर्म से, और जो पाई साइन तो पाई वो होता है किसके लिए, मैक्स टर्म के लिए। ठीक है, क्या देखिएगा, मिन टर्म में मैं किसको फोकस कर रहा था, मिन टर्म में हम सभी लोग वन पे फोकस कर रहे थे कि आउटपुट हमारा किन किन आउटपुट पे हमारा आउटपुट बना रहा है, कौन कौन से इनपुट कॉम्बिनेशन पे हमारा आउटपुट बना रहा है। लेकिन मैक्स टर्म में हम लोग जीरो पे फोकस करेंगे। जैसे एक मिनट की समझिए कि जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास M0 पे और M1 ये दो मिन टर्म है, ठीक है ना, ये 2 और 3 ये क्या है मेरे पास मैक्स टर्म, मतलब जहां जहां पे आउटपुट जीरो है वो हो जाएगा मेरे पास मैक्स टर्म। तो कैपिटल M2 कैपिटल M3 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे मिन टर्म, मतलब कि अगर मेरे पास टू इनपुट्स हैं, यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, है ना, M0 से लेके M3 तक मेरे पास इनपुट्स होंगे, है ना, उसमें से अगर मैं बोल दूं कि M0 और M1 मेरे पास क्या है, मिन टर्म है, तो रिमेनिंग दो जो बच्चे होंगे वो तो मैक्स टर्म ही होंगे ना। तो वैसे अगर इस क्वेश्चन के लिए बोला जाए तो मेरे पास मैक्स टर्म कौन कौन से होंगे, 2 और 3। तो उनको मैं कैसे लिखूंगा, पाई, पाई सिंबल होता है मैक्स टर्म लिखने का, M2 कैपिटल M, M2 कैपिटल M3, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, मैक्स टर्म। और मैक्स टर्म में मैं जो भी एक्सप्रेशन लिखता हूँ ना वो हमेशा पीओएस फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। जो भी मैं मिन टर्म से एक्सप्रेशन लिखता हूं हमेशा के लिए याद रखिएगा, मिन टर्म के बेस पे मैं जो भी एक्सप्रेशन लिखूंगा वो एसओपी के फॉर्म में रहेगा, लेकिन मैक्स टर्म के बेस पे मैं जो भी एक्सप्रेशन लिखूंगा वो पीओएस के फॉर्म में रहेगा। कैसे लिखूंगा मैं सबको ध्यान समझिएगा, देखो, हाँ थोड़ा सा उल्टा लिखना पड़ता है लेकिन सबको समझिएगा। जैसे आपको लिखना है 2 M2, M2 आप कैसे लिखोगे, तो M2 के लिए आपके क्या होता है 10, ऐसा होता है ना 10, तो आप इसको लिखो यहाँ पे क्या, ए बार प्लस बी, मतलब जहां पे वन उसको आप बाहर लिखोगे और जहां पे जीरो आप उसको सीधा लिखोगे, है ना। तो ये आपका इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। जैसे आपको बना था क्या M2 3 है ना, तो इसका क्या लिखोगे, मतलब ये कौन कौन से मैक्स टर्म है आपके पास, 2 और 3 मैक्स टर्म है, कौन कौन से मैक्स टर्म आपके पास 2 और 3, तो 2 और 3 के लिए कैसे लिखोगे आप यहाँ पे, जैसे आपको बोला गया है M2 के लिए क्या लिखोगे आप यहाँ पे, M2 कैसे बनता है 1 0 से, तो आप इसको लिखोगे ए बार प्लस बी। जैसे आपको लिखना है M3, M3 कैसे लिखोगे आप यहाँ पे 1 1 पे होता है, तो आप इसको लिखोगे यहाँ पे क्या, ए बार प्लस बी बार। जैसे मान लीजिए 2 मिनट के समझते हैं आप यहाँ पे क्या, 3 इनपुट्स है ना, मेरे पास 3 इनपुट्स है, 3 इनपुट्स के लिए अगर मुझे बोला गया कौन कौन से मैक्स है मेरे पास, M0 M3 M5, मुझे ये तीन मेरे पास क्या है मैक्स टर्म है, ठीक है। तो M0 के लिए मैं एक्सप्रेशन क्या होगा, तो M0 के लिए मेरा एक्सप्रेशन होगा क्या, 0 0 0 पे आता, तो इसको लिखूंगा क्या, a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। M3 के लिए क्या होगा, M3 कैसे बनता है आपके पास 0 1 1, तो इसके लिए हो जाएगा आपके पास क्या, a प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। M5 के लिए क्या हो जाएगा, M5 कैपिटल M5 के लिए कैसे बनता है आपके पास, ये 1 0 1 पे, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, a बार प्लस बी प्लस सी बार, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक्सप्रेशन को बनाते हैं, ठीक है। तो एक चीज और याद रखिएगा,
मिन टर्म को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो मैक्स टर्म मिलेगा, मैक्स को कॉम्प्लीमेंट करोगे तो मिन टर्म मिलेगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बना आपके पास कभी कभी कि जैसे आपके पास 3 इनपुट का एक्सप्रेशन है, जिसमें कौन कौन से, ये समेशन साइन मतलब मिन टर्म है, कौन कौन से मिन टर्म है आपके पास यहाँ पे 0 1 3 5, तो मैक्स टर्म कौन कौन से, जब 3 इनपुट्स हैं तो M0 से लेके M7 तक आपके पास टर्म्स होते हैं, उनमें से इनको माइनस कर दो, जितने भी बचेंगे वो आपके मैक्स टर्म होंगे। कौन कौन से बचेंगे, देखो 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 2 4 6 7, ये क्या हो जाएंगे आपके मैक्स टर्म हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बोलता है कि ये आपके पास एक आपको एक्सप्रेशन दिया है एफ ए बी सी डी, ये आपके पास मैक्स टर्म दिए हैं, आपको इसका एक्सप्रेशन लिखना है एसओपी फॉर्म में भी और पीओएस फॉर्म में भी। तो आपको समझना पड़ेगा एसओपी फॉर्म के लिए मिन टर्म होना जरूरी है। तो मैं इसमें से मिन टर्म कैसे पता करूंगा, 4 इनपुट है मतलब M0 से लेके M15 तक होगा, तो इन सबको माइनस कर दो, तो क्या क्या बचा आपके पास 0 3 4 6 8 9 10 12 13 14 15, ये सबको माइनस कर दोगे तो इतने बच गए, तो ये आपको हो जाएंगे मिन टर्म। अब आप इसका एक्सप्रेशन लिख दो, 0 के लिए क्या होगा ए बार बी बार सी बार डी बार, 3 के लिए क्या हो जाएगा ए बार बी बार सी डी, तो ऐसे करके आप सभी का एक्सप्रेशन लिख दोगे तो ये बन जाएगा एसओपी का एक्सप्रेशन। अब पीओएस के लिए क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं करना, पीओएस के लिए आपको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता कुछ भी, वो मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैक्स टर्म दिए हुई है, तो 0 कैसे लिखो, 1 कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे 1 बनता है 0 0 0 1, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, ये देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार, तो 1 के लिए बन गया ये, 2 के लिए भी ऐसे बना लोगे, 3 के लिए इस सब के लिए बना लोगे, और इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो यही आपका आउटपुट हो जाएगा। तो अभी की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप मिन टर्म से एक्सप्रेशन बना सकते हो और एक्सप्रेशन से मिन टर्म बना सकते हो, ये चीज आपको ध्यान में समझ में आना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग इनको खुद से ट्राई करिएगा, मैं नहीं बताऊंगा उनको, है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ और बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं है कि अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, तो अभी हम लोग चीजें स्लो ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़े, रिविजन में हमको ज्यादा टाइम ना लगे, है ना, क्योंकि बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स आए, उनका कहना है कि सर थोड़ा सा स्लो लेके चलिए, आपके जो पुराने वीडियो में बहुत फास्ट आप ऑलरेडी पढ़ा चुके हो, तो एक लेक्चर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा चीजें स्लो होके चले, मतलब हम लोग चीजें उसी टाइम पे ग्रेस्प कर लें, ज्यादा फास्ट ना हो, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ और ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपसे चीजें बने। ठीक है, चलो एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप देते हो तो इससे क्वेश्चन आपको रीजनिंग वाले चैप्टर में देखने को मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसी चैप्टर को एडवांस कर दिया गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, तो हम लोग उस चीज को भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, है ना, 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट की कहानी है, 3 मिनट के क्वेश्चन है, इतने में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट आपको लगेगा बस। जैसे एक खाली बॉक्स है, उसमें मेरे पास एक सर्कल रखा है, उसको मैं बोलता हूँ एफ बराबर ए, समझ में आया, मतलब ये पूरा बॉक्स है, पूरे बॉक्स में हर जगह चीज खाली है, बस इसके अंदर चीज भरी हुई है, तो इसको बोलूंगा क्या मैं आपका एफ, मतलब फंक्शन बराबर क्या है इसका, फंक्शन ए। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ एफ बराबर। लेकिन अगर जैसे ये पूरा बॉक्स था, ये जगह बस खाली है बाकी पूरा भरा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा ए बार। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना क्या बोला मैंने, कि पूरा प्लेट और पूरा आपका बॉक्स खाली है, सॉरी यहाँ पे पूरा प्लेट अंदर खाली है, बस ये वाला चीज भरा हुआ, इसको बोलता मैं क्या एफ बराबर ए, इस बॉक्स का नंबर, ये छोटे वाला बॉक्स का नंबर क्या है ए। जैसे अगर इसमें मैं बनाऊं तो क्या बोला है, जैसे ये सर्कल है ये आपका ए है, और क्या बोला गया है इसमें कि पूरे सभी जगह जितने भी वैल्यू था ना यहाँ पे सब जगह ये आपका क्या है भरा हुआ है, बस ये जगह खाली है, तो इसको क्या बोलूंगा एफ बराबर ए कॉम्प्लीमेंट ए बार। अब देखो यहाँ पे पूरा एक सर्कल मतलब एक बॉक्स है, इसमें 2 सर्कल है ए और बी, 2 नाम के सर्कल है, लेकिन यहाँ पे किसको हाईलाइट किया गया, इन दोनों के बीच को, तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ए एंड बी, ये जो कॉमन एरिया है ना, इसमें कौन सा, देखो ये जो एरिया यहाँ पे ये ए का भी और बी का भी है, हाँ या ना, ये जो एरिया यहाँ पे वो ए का बी और बी का, मतलब ए एंड बी, इसको ए एंड का मतलब क्या होता है डॉट, ए डॉट बी, इसको मैं लिखूंगा क्या ए डॉट, समझ में आया सभी को।
इसको मैं लिखूंगा ए डॉट बी। जैसे ये वाला देखो, इस सर्कल में क्या किया मैंने, ए को तो भरा है लेकिन बी पूरा खाली, देखो ना ये बी पूरा खाली, ए को मैंने भर के रखा है, तो इसको बोलता हूं ओनली ए नॉट बी। इसको बोलने का तरीका क्या होगा, ओनली ए नॉट बी। ओनली मतलब क्या, ए बी बार, नॉट बी बोला मैं, नॉट मतलब क्या होता है बी बार, नॉट मतलब क्या होता है बी बार, तो इसको बोलूंगा ए बी बार। इस एक्सप्रेशन को मैं लिखूंगा क्या बोलूंगा, ए बी बार। समझ में आई बात सभी को कि नहीं आई? जैसे इसको देखो, इसको मैं क्या बोलूंगा, देखो ए पूरा खाली है, बी बस क्या बोलूंगा, ओनली बी नॉट ए, ओनली बी नॉट ए, इसको क्या लिखूंगा, ए बार बी। जैसे ये दिया है ना, इसमें ए को भी भरा गया है और बी को भी भरा गया है ना, तो क्या बोलूंगा इसको मैं, इस शर्त को क्या बोलता हूं मैं, ओनली ए नॉट बी। इसको मैं क्या बोलूंगा, ओनली बी नॉट ए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा था, इससे आपको ये डायग्राम दे दिया जाएगा, आपको ये डायग्राम दे दिया कि पूछा कि ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया, तो आपको पता चले कि ये एक्सप्रेशन किसको इंडिकेट करता है, एक्स और गेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स और गेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि एक्स और गेट का आउटपुट भी तो यही होता है ना। ठीक है, अब जैसे ये दिया गया है, मतलब ये भी भरा है, ये बीच वाला भी भरा है और ये भी भरा है, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, तो कोई ध्यान समझना जरा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाले पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, ओनली ए नॉट बी, मतलब ए बी बार। बीच वाले पार्ट को क्या बोलूंगा, ए डॉट बी। इसको मैं क्या बोलूंगा, ओनली बी नॉट ए, मतलब ए बार बी। और तीनों को सम कर दोगे तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी, मतलब दोनों है, ए भी आ रहा है पूरा और बी भी पूरा, तो मतलब ए प्लस बी इसको हम बोलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन अब आपके पास आ गया, मतलब देखो ये 7 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना, ये टोटल 7 कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखोगे पूरा समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो यहाँ पे 3 सर्कल बने हैं और सर्कल में कौन से पार्ट को हाईलाइट किया गया है उसको देखो। इसमें सिर्फ ये वाले पोर्शन को हाईलाइट किया, मतलब कि ए डॉट बी तो है लेकिन सी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ओनली ए बी नॉट सी। देखो ना, ये जो पोर्शन है वो कहाँ कहाँ पे है, ये जो पोर्शन है ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, लेकिन सी में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे, ओनली ए बी। क्या बोलेंगे इसको, ओनली ए बी नॉट सी। नॉट कहाँ पे है, सी में आया, तो सी वाला हो जाएगा सी बार और ए बी, तो ए बी सी बार हम इसको बोलेंगे। समझ में आया? इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाले क्वेश्चन, इसको बोलूंगा ओनली ए नॉट बी सी, तो ए बी बार सी बार। इसको मैं क्या बोलूंगा, ओनली बी नॉट ए नॉट सी, ओनली बी नॉट ए नॉट सी। इसको देखो, इसको बोलूंगा मैं क्या, ओनली सी नॉट ए नॉट बी, नॉट ए नॉट बी ओनली सी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था आपसे कि इसकी मिनटर्म बताओ, तो आपने ये एक्सप्रेशन तो निकाल लिया, इससे आप मिनटर्म भी निकाल लो, इसका हो जाएगा m2, इसका हो जाएगा m1, इसका हो जाएगा m4। क्या हमारा आउटपुट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा f समेशन m1 to 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपके पास, इस क्वेश्चन को देखो, आपको बताना है कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। देखो ना, ये जो एरिया है, ये वाला रेड वाला, जो रेड वाला, इसको क्या बोलोगे, ए डॉट बी नॉट सी, है ना, जो ये रेड वाला एरिया है यहाँ पे, ये हमारा क्या कहलाएगा, ओनली ए बी, मतलब ए बी बस है, सी नहीं है। और जो ये वाला पोर्शन जो ग्रीन कलर से बना, ये तीनों में है, ए में भी है, बी में भी है, सी में, इसको हम क्या बोलेंगे, ए बी सी, और दोनों का सम कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन कौन सी मिनट, 6 और 7, है ना। आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा ए डॉट बी, जो कि एक तरीके से क्या है, ए डॉट बी तो ना, दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या है, ए डॉट बी ही तो है ना। तो ये कहानी हो गई आपकी पूरी, हमारा जो पहला वाला चैप्टर है ना उसके बारे में पूरा, बूलियन अलजेब्रा भी हो गया, मिनटर्म मैक्सटर्म के भी कॉन्सेप्ट हो गए और वेन डायग्राम के भी कॉन्सेप्ट हो गए। कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम लोग के मैप के बारे में देखेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि कल की क्लास में के मैप में पूरा कंप्लीट करूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए आइएगा, अपने साथ पानी की बोतल रखिएगा, है ना। नोट्स तो आपको बनाना नहीं है, ऑलरेडी आपके पास प्रिंटेड होंगे ही, अगर नहीं है तो प्रिंट करा के सामने रख लीजिए, तो उससे टाइम ये नहीं होगा कि आपको ज्यादा चीजें ग्रेस्प करने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज मैंने जो फील करी है ना, मैंने एक चीज जो फील करी है वो ये है कि बहुत से लोग
सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर, तो उसके लिए मैं एक चीज बोलूंगा, और ये चीज बोलने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि सर नहीं हो पा रहा है, क्या करें, पढ़ाई नहीं हो पा रही, मन नहीं लग रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उनके पास, तो क्या करें। तो मैं एक चीज उनको बोलना चाहूंगा कि आज आप जितने भी एक्सक्यूज बनाना चाहते हो बना लो, क्योंकि एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो चीज आप चाहते हो, है ना, आप जो भी चीज चाहते हो उसमें असफल रहना काफी बेहतर है जो आप नहीं चाहते हो उसमें सफल रहने से। बड़ी गहरी लाइन है ये। जो आप नहीं चाहते हो कि लाइफ में ऐसा कभी कुछ हो, है ना, सबके मन में आता है कि भाई कुछ हो या ना हो लेकिन ये तो बिल्कुल ना हो, है ना, सबके दिमाग में रहता है कि भाई मुझे ये चाहिए है, मुझे वो चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए है, ठीक है, सब लोग उसके पीछे लगे हैं सफल होने में, ठीक है, और कुछ सबके दिमाग में होता है कि भाई मेरे साथ ये तो बिल्कुल ना हो, है ना, तो उसमें लोग असफल रहते हैं, भाई ये ना हो मेरे साथ, इसमें असफल रहूं, मैं सिर्फ इसी चीज में सफल रहूं। तो आपको ये समझना है कि अगर आप ये जो पढ़ाई वाला जो फेस है अगर आप इसको स्किप करोगे तो उससे क्या होगा, जो आप चाहते हो, है ना, उसमें भले असफल हो जाओ अच्छी बात, लेकिन जो आप नहीं चाहते हो उसमें सफल हो जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। अगर आप इस लाइन को समझ पा रहे होगे तो थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में सीरियस हो जाओगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की जो भी हमारी कहानी होगी, है ना, जो भी हमारी स्टोरी होगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।